अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ सरकार। मेरा नाम है समीउल्लाह, सिखा रहा हूँ स्केचअप प्रो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल इन्फो के बारे में। विंडो मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे मिल जाता है मॉडल इन्फो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है और उन ऑप्शन के हवाले से मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। मसलन जैसे पहला है एनिमेशन। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हैं, यानी पूरी प्ले लिस्ट देखी हुई है, तो आपको पता है एनिमेशन कैसे बनाते हैं और कैमरा कैसे सेट करते हैं। तो उसके दरमियान 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड का डिले और ड्यूरेशन होती है, उसको चेंज कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डी इनेबल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रांजिशन को। और बाकी इसके बाद है क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कुछ फाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, यानी फेड करना हो कंपोनेंट को और हाइड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे एक लेता हूँ मैं, ये एक स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर है और इसको सिलेक्ट करके इस तरह मैं बना देता हूँ एक कंपोनेंट। ये बन गया जी मेक कंपोनेंट और उसके बाद क्रिएट। अब क्या है ये कंपोनेंट, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें मार्क जो कंपोनेंट है वो फेड हो चुका है। उसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से हाइड हो रहा है। और ये है जी सिमिलर कंपोनेंट। मसलन इसे अगर मैं उठा लूँ, यहाँ से मूव कर लूँ, बल्कि इस मूव टूल की मदद से ये इस तरह कंट्रोल प्रेस किया तो ये सेम कंपोनेंट है। अब क्या होगा, इसे यूँ डबल क्लिक कर लेते हैं इसके ऊपर तो एडिट कर पाएंगे कंपोनेंट को। तो यहाँ से जो सेम कंपोनेंट है उसे क्या कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं। यहाँ कितना लाइटर और कितना डार्क रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसके अलावा बाहर आ जाते हैं तो ये है जी कंपोनेंट एक्सेस। जैसे ये एक्सेस है, इसी तरह हर एक कंपोनेंट के इर्द गिर्द अगर आप चाहते हैं किसी एक पॉइंट के गिर्द बन जाएगा एक कंपोनेंट। ये देखें इस तरह शो कंपोनेंट, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे बन गया और यहाँ पे भी बन गया। ये क्या है, ये एक एक्सेस है, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है। सो यहाँ से मैं इसे हाइड कर देता हूँ। इसके बाद है क्रेडिट। क्रेडिट के अंदर क्लेम क्रेडिट अननोन है, पता नहीं क्या है ये। सो आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, वरना आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो ऑथर के हवाले से कुछ डिटेल मिल जाएगी। डिमेंशंस हैं, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन है टेक्स्ट का, उसके बाद लीडर लाइन, फिर है डिमेंशन। टेक्स्ट के अंदर तहुमा फाउंट है, पॉइंट्स है और फाउंट्स की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी फाउंट को चेंज कर सकते हैं। और पॉइंट्स कितनी रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे हाइट और पॉइंट में रख सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ। कलर चेंज करना चाहते हैं डिमेंशन का तो कर सकते हैं। डिमेंशन क्या, यहाँ पे देखें ये है डिमेंशन टूल। यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरह क्या कर सकते हैं, डिमेंशंस निकाल सकते हैं। इन डिमेंशंस के एरो कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मतलब अब ये देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ये आई थिंक ये ठीक रहेगा। ठीक है जी, बाहर आते हैं थोड़ा सा इस तरह और उसके बाद यूँ क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ये देखें डिमेंशंस का कलर चेंज हो चुका है। लीडर लाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अलाइन के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे क्लोज हेड, ओपन हेड वगैरह का रख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, चलें दोबारा से लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, हम ये देखें क्लोज हेड की बजाय अब ओपन हेड आ चुका है। दोबारा से देखें, क्लोज हेड कर देता हूँ, अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, बल्कि नहीं हुआ अपडेट, इसको सेलेक्ट रखता हूँ। अब देखें यहाँ पे दोबारा से ओपन हेड अपडेट हो गया, उसके बाद क्लोज, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अपडेट हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आउटसाइड रखना चाहते हैं या फिर सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, ये अबाव उसके ऊपर आएगा। यहाँ पे चेक करें, ये देखें अपडेट करूँगा आउटसाइड पे, ये आउटसाइड और इसी तरह सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और इसी तरह अबाव करना चाहते हैं तो अपडेट के ऊपर देखें अबाव आ जाएगा। सो इस तरह मैं यहाँ पे वापस आउटसाइड पे कर देता हूँ, अपडेट कर देते हैं। तो ये है अलाइन टू स्क्रीन। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यहाँ पे कर देते हैं तो सिलेक्ट ऑल डिमेंशन, तमाम डिमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लास्ट है यहाँ पे एक्सपर्ट डिमेंशन सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह के एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक मार्क करके इन सेटिंग को मज़ीद चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट वगैरह जो भी है यहाँ पे रख सकते हैं। सो यहाँ पे इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो फाइल बनेगी हमारी वो नेवर सेव है, यानी अभी सेव नहीं हुई। वर्जन क्या है, साइज़, नेम और यहाँ पे शो करेगा और बाकी दीगर सेटिंग भी यहाँ पे
मिल जाती हैं, जैसे ऑलवेज फेस कैमरा। ऑलवेज फेस कैमरा मतलब ये देखें, मैं ऑर्बिट टूल की मदद से कहीं भी मूव करूं, बिल्कुल ये जो मार्क है मेरे सामने ही रहता है। अगर आप कोई पिक्चर लेकर आते हैं ऐसे फोटोशॉप की मदद से कटिंग करके PNG के अंदर, तो यानी उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, तो इस ऑप्शन के ऊपर फेस कैमरा के ऊपर चेक मार्क कर देंगे, या फिर कंपोनेंट बनाते वक्त भी ये ऑप्शन आता है तो चेक कर देंगे यहाँ पे, तो इसी तरह बिल्कुल सेम सामने ही रहेगी। इसके बाद ग्लू टू, किसके साथ ग्लू रहे, एनी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लूप के साथ भी ग्लू करेगा यानी चिपकेगा। जियो लोकेशन हम जान चुके हैं, यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हैं और सेट मैनुअल लोकेशन यानी अल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रेंडरिंग। ये हमारा अभी टॉपिक बाकी है कि कैसे हम रेंडर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो वो हम देखेंगे। लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन है यूज़ एंटी एलियास। जैसे हम कोई चीज़ इलिप्स लेते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो पिक्सल होते हैं वो होते हैं एंटी एलियास। फोटोशॉप अगर आप जानते हैं तो बेहतर समझते हैं। इसी तरह कोरल ड्रा के अंदर और इलस्ट्रेटर के अंदर भी एंटी एलियास जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टैटिक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं, हम जानते हैं 3 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट ये है और एक ये। अगर मैं एक इनमें से डिलीट कर दूं, अब देखें यहाँ पे 2 कंपोनेंट शो कर रहा है और एक लेयर है। यहाँ पे है लेयर पैनल और इसे अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लेयर 1 है। इसके अलावा जो नेस्टेड कंपोनेंट जो जुड़े होंगे, ये देखें इसके अंदर एजेस हैं, ये सभी इस मार्क के भी और इसके भी काउंट करके वहाँ पे बताए हुए। फेसेस इसके अंदर ये हैं 47 और कंपोनेंट इसके अंदर, यानी जितने आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे गाइड है, गाइडेंस पॉइंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इमेज है, 3D पॉलीलाइन है, वो सब यहाँ पे बताएगा। मैंने 3 डिमेंशन इस्तेमाल किए यहाँ पे और यहाँ पे डिमेंशन 3 शो कर रहा है। ठीक है जी। अगर मैं इस तरह कोई गाइडलाइन बना लूँ, ये मैंने गाइडलाइन बना ली, तो यहाँ पे ये देखें गाइड के अंदर आ गया एक गाइडलाइन। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बता देता है इंटायर मॉडल के हवाले से। इसी तरह ओनली कंपोनेंट के हवाले से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे स्क्रीन टेक्स्ट जो है, ये जो टेक्स्ट टूल है यहाँ पे, ये टेक्स्ट, इसका कलर और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और मज़ीद लेटरिंग कैसा रखना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख चुके हैं डिमेंशन के अंदर लेटरिंग, ठीक है जी, लीडर, और उसके बाद लीडर लाइन यानी क्लोज एरो हेड होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए या फिर पुश पिन होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट्स। यूनिट्स हम टोटली पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आर्किटेक्चर से लेकर हम यहाँ फ्रैक्शन तक समझ चुके हैं, कैसे यहाँ पे प्रिसिशन के अंदर सेटिंग करनी है, इंचेस, फीट, और ये ऑप्शन जो, ये सभी ऑप्शन हम समझ चुके हैं कि कैसे इन्हें हैंडल करना है और कैसे इनके बारे में जानना है। मेजरमेंट और यूनिट्स के अंदर मैंने बताया हुआ है, यानी मेजरमेंट यूनिट्स वाली जो वीडियो है उसके अंदर इसके बारे में जान सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा मॉडल इन्फो के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा निगहबान।